नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल जलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। और आज एक फिर नई क्लास आपके लिए लेके आया हूँ और वो रहेगी राजस्थान की प्रमुख हवेलियाँ। जितने भी राजस्थान के एग्ज़ाम होते हैं उनसे सबसे रिलेटेड है। और आज पढ़ेंगे हम राजस्थान की हवेलियाँ। तो पहला क्वेश्चन, बछावतोर रामपुरिया गुलेछो सेठ की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो अपना उत्तर हो जाएगा बीकानेर। और अपन व्याख्या भी करते चलेंगे प्रत्येक क्वेश्चन की, तो इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। बछावतों की हवेली बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली हवेली है। रामपुरिया की हवेली जो हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय शैली का समन्वय है। अगला प्रश्न, मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो वो हो जाएगा कौन थी वो महारानी जिसने बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? वो थी स्वरूप दे झाली। कौन थी? स्वरूप दे झाली। तो अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, इसकी भी व्याख्या पढ़ लेते हैं। बहुजीरो तालाब का निर्माण स्वरूप दे झाली ने करवाया, इसलिए इसे स्वरूप सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में। व्याख्या व्याख्या हांडी रानी की बावड़ी टोडा राय सिंह टोंक में स्थित है, जो कि 3 मंजिला इमारत है। और चांद बावड़ी पूछी जाए तो अबानेरी दौसा में। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। विजयदान देथा की रचना दुविधा पर आधारित फिल्म पहेली की शूटिंग भी हाड़ी रानी की बावड़ी पर ही हुई थी। नेक्स्ट, नथमल व सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, व्याख्या सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित सलीम सिंह की हवेली का निर्माण निर्माण जैसलमेर के तत्कालीन प्रधानमंत्री सलीम सिंह मेहता द्वारा 1815 ईस्वी में करवाया गया था। यह मूलतः 5 मंजिला हवेली है, परंतु वहां के राजा ने ईर्ष्या से ऊपरी 2 मंजिलों को उतरा दिया था। इसे मोती महल के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में सलीम सिंह की हवेली की तर्ज पर हूबहू रेप्लिका कोटा में बनाई गई है। यह भी 5 मंजिला हवेली है। नथमल की हवेली, नेक्स्ट हवेली कौन सी है? नथमल की हवेली जैसलमेर के महारावल बेरी साल के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नथमल मेहता द्वारा निर्मित हवेली, जिसके वास्तुकार हाथी और लल्लू नाम के 2 भाई थे। नथमल की हवेली का जो निर्माण किया था वो 2 भाइयों ने किया था, हाथी और लल्लू ने। नेक्स्ट, पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो पटुआ की हवेली का निर्माण किसने कराया? गुमान चंद पटुआ ने करवाया था अपने 5 बेटों के लिए। व्याख्या पटुआ की हवेली जैसलमेर का निर्माण गुमान चंद पटुआ ने करवाया था। यह पांच पांच हवेलियों का समूह है जिसका निर्माण पीले पत्थरों से हुआ है। नेक्स्ट, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी? तो यह बनवाई थी प्रेमल देवी ने। व्याख्या नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण डूंगरपुर के महारावल आस्करण की पटरानी प्रेमल देवी ने करवाया था। राजस्थान में नौलखा के नाम से प्रसिद्ध। यहाँ अपन सस्पेंस में होते हैं, कंफ्यूज में हो जाते हैं, तो आज देख लीजिए। नौलखा झील कहाँ स्थित है? बूंदी में। नौलखा बावड़ी पूछा जाए तो डूंगरपुर में। नौलखा दुर्ग पूछा जाए तो झालावाड़ में। नौलखा दरवाजा पूछा जाए तो रणथंभौर दुर्ग में। नौलखा मंदिर पूछा जाए तो पाली में। नौलखा महल उदयपुर में। और नौलखा भंडार पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ में। और नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में। नौलखा झालरा पूछा जाए तो जोधपुर में। नेक्स्ट, नौलखा झालरा कहाँ है? जोधपुर में। नेक्स्ट, डूंगरपुर के पास नौलखा बावड़ी का निर्माण महारावल आस्करण की रानी द्वारा करवाया गया था। तो कौन थी वो? नाथावती। सॉरी, आस्करण की पत्नी जिसने नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था वो कौन थी? प्रेमल देवी। कब करवाया? 1586 में करवाया था। और नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण 1699 में करवाया था। नेक्स्ट, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? अबानेरी दौसा में। व्याख्या चांद बावड़ी अबानेरी दौसा राजस्थान की प्राचीन बावड़ियों में से एक है, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार काल के निकुम राजवंश के राजा चांद ने करवाया था। राजा चांद का वास्तविक नाम मिहिर भोज था। यह भारत की सबसे गहरी बावड़ी मानी जाती है। इस 13 मंजिला बावड़ी में लगभग
3500 सीढ़ियाँ हैं। नेक्स्ट, युग्म गलत बताना है। मंदाकिनी बावड़ी अजमेर में नहीं है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है, तो अपना आंसर तो यही हो गया। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, हर्षनाथ की बावड़ी सीकर में है और चांद बावड़ी दौसा में है। यहाँ इनकी व्याख्या दे रखी है, चलो व्याख्या ही पढ़ लेते हैं। मंदाकिनी बावड़ी बिजोलिया भीलवाड़ा में, मंदाकिनी मंदिर भी पूछा जाए तो वो भी बिजोलिया भीलवाड़ा में है। रानी जी की बावड़ी बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में अपने पुत्र बुद्ध सिंह के लिए करवाया था। बूंदी में सैकड़ों बावड़ियां स्थित होने के कारण बूंदी को बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। हर्षनाथ की बावड़ी कहाँ है? सीकर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? तो हमें सुमेलित बताना है। झालीबाव बावड़ी कुमलगढ़ में है, बिल्कुल गलत हो गया। तिरुमुख बावड़ी चूरू में नहीं है, उदयपुर में है, तो यह भी गलत हो गया। चांद बावड़ी अबनेर दौसा में बिल्कुल सही है, और नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसकी व्याख्या भी दे रखी है, वो भी पढ़ लेते हैं। झालीबाव बावड़ी कुमलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, तिरुमुखी बावड़ी उदयपुर जिले में है। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा राज सिंह की पत्नी रामर्ष दे ने करवाया था। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में। जेत सागर, नेक्स्ट, जेत सागर तालाब, प्रसिद्ध जेत सागर तालाब कहाँ स्थित है? तो बूंदी में स्थित है। जेता मीणा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, ढूंढलोद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ढूंढलोद हवेलियों व परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, ढूंढलोद झुंझुनू हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख हवेली कौन सी है? सेठ लालचंद गोयनका की हवेली बहुत बार पूछी जाती है, तो कहाँ स्थित है ये? ढूंढलोद झुंझुनू में। नोट, शेखावटी की हवेलियाँ अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ बिसाऊ, महनसर, नवलगढ़, ढूंढलोद, लक्ष्मणगढ़, सीकर, चूरू प्रसिद्ध है ना। और पूछा जाए नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? तो ये बिसाऊ में है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली ढूंढलोद झुंझुनू में है। और पूछी जाए नाथूराम पोदार की हवेली, तो ये बिसाऊ में है। नेक्स्ट, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? नेक्स्ट, जयपुर में हवा महल में कितने मंजिलें हैं? तो कितने हैं? 5। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? प्रताप सिंह ने करवाया था। कब करवाया? 1799 में। कौन कौन सी हैं वो 5 मंजिलें? व्याख्या पढ़ लेते हैं। हवा महल कुल 5 मंजिला है। मंजिलों का क्रम नीचे दिया गया है। सरद मंदिर, जिसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं, दूसरी रतन मंदिर, तीसरी विचित्र मंदिर, चौथी प्रकाश मंदिर और 5वीं हवा मंदिर। और ट्रिक याद करें तो सर्व विचित्र प्रकाश हवा मंदिर गई। हवा महल का निर्माण हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। और इसका वास्तुकार बहुत बार पूछा जाता है, लालचंद उस्ता थे। हवा महल के वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ता। खिड़कियां पूछी जाए तो 953 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोदार की हवेली है, जो कहाँ स्थित है? तो पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? नवलगढ़ में। नेक्स्ट, इनकी भी व्याख्या देखते हैं। पोदार हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में है। ध्यान रहे, नाथूराम पोदार की हवेली पूछी जाए तो ये बिसाऊ झुंझुनू में है। नवलगढ़ की अन्य हवेलियां, भक्तों की हवेली। नवलगढ़ की हवेलियों में सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? भक्तों की हवेली। बगोरिया हवेली, रूपनिवास की हवेली, जालान हवेली। अब पढ़ते हैं महनसर की हवेलियां। तो सोना चांदी की हवेलियां और तोलासर की तोला राम जी का कमरा। फिर मंडावा की प्रमुख हवेलियां कौन सी है? विश्वनाथ गोयनका की हवेली और रामदेव चौखानी की हवेली। फतेहपुर सीकर की हवेली, नंदलाल देवड़ा की हवेली और सिंघानिया की हवेली कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकर में। नंदलाल देवड़ा की हवेली और सिंघानिया हवेली। नोट, शेखावाटी की हवेलियां अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नौलगढ़ शेखावाटी का स्वर्ण नगरी में शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक हवेलियां नौलगढ़ में है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहलाता है? तो कौन सा? बूंदी। व्याख्या, बावड़ियों का शहर बूंदी। बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, बूंदी की प्रमुख बावड़ियां कौन सी है? रानी जी की बावड़ी निर्माण अनिरुद्ध सिंह की पत्नी नाथावती ने 1699 में करवाया। यह बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है।
बावड़ी का अन्य नाम बुआजी भतीजी की बावड़ी भी कहा जाता है। अनार बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में। इसका निर्माण 17 साल की पत्नी अनार देवी ने करवाया था। अन्य नाम बगीचा बावड़ी भी है इसका। काका जी की बावड़ी बूंदी, भावला बावड़ी बूंदी, दुद्धा बावड़ी बूंदी, नानकपुरिया बावड़ी बूंदी, नागर सागर बावड़ी बूंदी, ये सब बूंदी में, इसलिए बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो वो हो जाएगा बूंदी। नेक्स्ट, नौ मंजिला बावड़ी कहाँ है तथा इसका निर्माता कौन था? तो कौन था? नौ मंजिला बावड़ी कहाँ है? निमराना अलवर में, और ये इसका निर्माण करवाया था टोडरमल ने। नेक्स्ट, व्याख्या। नीमराना बावड़ी अलवर। नीमराना बावड़ी नीमराना महल के पास ही स्थित नौ मंजिला बावड़ी है, जिसका निर्माण विक्रम संवत 1740 में नीमराना के तत्कालीन राजा टोडरमल ने करवाया था। इस मंजिल हर मंजिल इस तरह जुड़ी है कि कहीं से भी आ जा सकते हैं। 29 सितंबर 2017 को इस पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। नेक्स्ट बावड़ी कौन सी है? भांडारेज बावड़ी, जो कि दौसा में है। अन्य नाम बड़ी बावड़ी और 3 मंजिला बावड़ी है। ये भांडारेज बावड़ी जो दौसा में 3 मंजिला बावड़ी है। निर्माण 1732 ईस्वी में दीप सिंह कुमानी तथा दौलत सिंह कुमानी द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट, दूध बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूध बावड़ी माउंट आबू सिरोही में है। अधर देवी मंदिर की तलहटी में कुएं के पानी का दूधिया रंग होने के कारण इसे दूधिया बावड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट, आभानेरी बावड़ी। आभानेरी बावड़ी आभानेरी की बावड़ी की अवस्थी निम्न में से किस जिले में है? यानी किस जिले में आभानेरी बावड़ी स्थित है? तो ये दौसा में है। नेक्स्ट, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? नाथावती ने। कब करवाया? 1699 में। व्याख्या। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। इस और इसका निर्माण अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती, जिसने 1699 में इसका निर्माण करवाया था। बावड़ी के अन्य नाम बुआजी भतीजी की बावड़ी भी इसे कहा जाता है। रानी जी की बावड़ी, यह बावड़ी गीतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? तो कहाँ स्थित है? बूंदी में। नेक्स्ट, चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो अबानेरी, दौसा में। नेक्स्ट, दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो कहाँ स्थित है दूध बावड़ी? माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट, रानी जी की बावड़ी का निर्माण खालिस्तान के द्वारा सन खालिस्तान में राजा के शासन काल में करवाया गया था। तो ये तो स्टार लगा हुआ है था, क्योंकि रानी जी की बावड़ी, इसमें चारों ही ऑप्शन सही नहीं है। तो व्याख्या अपन पढ़ लेते हैं। व्याख्या। रानी जी की बावड़ी बूंदी निर्माण अनिरुद्ध सिंह की विधवा पत्नी रानी नाथावती द्वारा 1699 ईस्वी में करवाया गया था। तो और किसके लिए करवाया? अपने पुत्र बुद्ध सिंह के समय इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बाटुड़ा कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो बाटुड़ा कुआं कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। व्याख्या। बाटुड़ा कुआं बाड़मेर उपनाम इसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है। निर्माण सिंहधारी बाड़मेर में रावल गुलाब सिंह द्वारा करवाया गया था। 1947 में अकाल रात कार्य के दौरान इसका निर्माण किसने करवाया? गुलाब सिंह ने बाटुड़ा कुआं का निर्माण करवाया। नेक्स्ट, पटुआ की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो बाटुड़ा कुआं बाड़मेर को कहा जाता है। व्याख्या। महिला बाग का झालरा यदि पूछा जाए तो कहाँ स्थित है? जोधपुर में। गुलाब सागर के पास स्थित महिला बाग झालरे का निर्माण जोधपुर शासक विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय, जिसके द्वारा इसका निर्माण 1776 में करवाया गया। सराड़ा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में है। सरड़ा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? सरड़ा रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है? टोडा राय सिंह टोंक में। नेक्स्ट, कुछ कथन दिए गए हैं। कथन ए, वर्षा जल संग्रहण जल संरक्षण की एक प्रभावशाली विधि है। बिल्कुल सही है। कारण आर, पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं नहीं हैं। तो यानी कि अपना कथन ए सही हो जाएगा, लेकिन ये इसका स्पष्टीकरण ए नहीं है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा इसके अंदर? आर
आर ए का स्पष्टीकरण, सॉरी ये है बी ऑप्शन। ए और आर दोनों सही हैं वैसे तो, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। पश्चिम राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां अभी भी प्रभावशाली हैं, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है, कथन दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो टांका भी है, टोबा भी है, खड़ीन भी है, लेकिन नाली नहीं है। व्याख्या, राजस्थान में परंपरागत जल प्रबंधन नाड़ी विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले में पाई जाती हैं। बावड़ी वापी सीढ़ी युक्त गहरी संरचना होती है। टांका किसे कहते हैं? वर्षा जल का संग्रहण इसमें किया जाता है। टोबा नाड़ी के समान होता है, परंतु उससे थोड़ा गहरा होता है। खड़ीन 15वीं, ये बहुत बार पूछी जाती है। 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा इसका प्रचलन प्रारंभ हुआ था, और तालाब और झालरा। नेक्स्ट, सलीम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में। व्याख्या, सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर निर्माण सलीम सिंह मेहता द्वारा 1815 में करवाया गया, और कुल मंजिलें पूछी जाए तो 6 मंजिला है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है तो बागौर की हवेली कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जैसलमेर में नथमल की हवेलियां हैं। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है, और फलोदी में लालचंद टड्डा की हवेली है। नेक्स्ट, सलीम सिंह की हवेली नथमल की हवेली कहाँ स्थित है? तो जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट, लड़ियों की हवेली गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए जो प्रसिद्ध है, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर है? तो कहाँ स्थित है ये? मंडावा में। कहाँ स्थित है? मंडावा में। नेक्स्ट, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। नेक्स्ट, सुराना की हवेली, इसमें 1100 दरवाजे एवं खिड़कियां हैं। माल जी का कमरा कहाँ है? चूरू में। मंत्रियों की हवेली मोटी हवेली चूरू में है। रामविलास गोयनका की हवेली चूरू में है। नेक्स्ट, भित्ति चित्रण की दृष्टि से कहाँ की हवेलियां प्रसिद्ध हैं? तो ये शेखावाटी की हवेलियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला की हवेली अवस्थित है, तो कहाँ स्थित है? कोटा में। व्याख्या, झाला जालिम सिंह की हवेली कोटा में है। आखेट के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये आमेर जयपुर में है। व्याख्या, पन्ना मीना की बावड़ी आमेर जयपुर में, इसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट, मेड़तनी जी बावड़ी स्थित है? तो ये झुंझुनू में स्थित है। व्याख्या, मेड़तनी जी की बावड़ी झुंझुनू में है। निर्माण झुंझुनू के शासक शार्दुल सिंह शेखावत की रानी थी बख्त कंवर, इसने इसका निर्माण 1783 में करवाया था। नेक्स्ट, मैनसर प्रसिद्ध है? तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। व्याख्या, मैनसर झुंझुनू जिले में स्थित मैनसर में स्थित पोदार परिवार की एक हवेली, जिसकी दीवार पर सोने चांदी की चित्रकारी से रामायण के चित्र हैं। 360 खिड़कियों की हवेली मंडावा झुंझुनू में है। सेठ दयाराम गोयनका की हवेली मंडावा में है, और अपनी 360 खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रहे, सुराना हवेली चूरू में है। चूरू का हवा महल भी इसे कहा जाता है। कुल 1100 खिड़कियां इसमें हैं। मंडावा की प्रसिद्ध झुंझुनू वाला हवेली स्थित है, जिसमें एक कमरा स्वर्ण चित्रों से निर्मित है। प्रसिद्ध सती माता रानी सती माता का मंदिर झुंझुनू में है, जहाँ भाद्रपद अमावस्या सतिया अमावस्या को मेला लगता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है, कौन सी है? चांद बावड़ी। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा महाराजा जोधा की रानी थी चांद कंवरी, उसने इसका निर्माण करवाया था। व्याख्या, चांद बावड़ी अन्य नाम चौहान बावड़ी कहते हैं। इस बावड़ी का निर्माण महाराजा जोधा सिंह की सोनगिरी रानी चांद कुंवरी ने इसका निर्माण करवाया था। नोट, ये एक प्रसिद्ध चांद बावड़ी बनीर दौसा में भी है, और रानी जी की बावड़ी पूछी जाए तो बूंदी में है। ईदगाह बावड़ी ये जोधपुर में है भाई। ईदगाह बावड़ी कहाँ स्थित है? जोधपुर में।
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।